बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulolia.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मोमिन कब तक साहिब ईमान नहीं हो सकता? साहिब ईमान की खुसूसियात क्या हैं? अहले बैत रसूल जो चीज़ें दे दें वापस नहीं लेते। साहिबानी ईमान की खुसूसियात। जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मोमिन साहिब ईमान नहीं हो सकता ता वक्ति के उसकी अकल कामिल ना हो, और अकल कामिल नहीं हो सकती ता वक्ति के 10 खसलतें उसमें ना हों। नंबर 1, उससे खैर की उम्मीद हो। नंबर 2, उसके शर से महफूज हो। नंबर 3, अपने नफ्स के खैर कसीर को भी कम करार दे और दूसरों के खैर कलील को भी ज़्यादा शुमार करे। नंबर 4, अपने नफ्स के शर कलील को भी ज़्यादा शुमार करे और दूसरों के शर कसीर को कलील शुमार करे। नंबर 5, हवाइज को तलब करने से उसका दिल ज़िच ना हो। नंबर 6, इल्म के तलब करने से वो सारी ज़िंदगी ना उकताए। नंबर 7, ज़िल्लत नफ्स उसके नज़दीक इज़्ज़त नफ्स से ज़्यादा अजीज़ हो। नंबर 8, दौलतमंदी की निस्बत फ़क्र इसके नज़दीक ज़्यादा महबूब हो। नंबर 9, दुनिया से सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचाने वाली रोज़ी पर इक्तफ़ा करे। नंबर 10, और क्या आप जानते हैं कि 10वीं क्या है? वो ये है कि जिस किसी से मिले उसको अपनी ज़ात से बेहतर और ज़्यादा मुत्तकी करार दे, सिवाय उन लोगों के जिनकी 2 किस्में हैं। नंबर 1, वो लोग जो उससे बेहतर और ज़्यादा मुत्तकी हैं। नंबर 2, वो लोग जो उससे बदतर और घटिया हैं। जब वो ऐसे लोगों से मुलाकात करे जो उससे बेहतर हैं तो उसके लिए तवाज़ा और इनकसारी का इजहार करे ताकि उनके साथ मुल्हिक हो सके, और जब ऐसों से मिले जो उससे कमतर हों और शरीरतर और घटिया तर हों तो उनके बारे में ये गुमान रखे कि शायद इनकी ज़ाहरी हालत ऐसी है, इनका ज़ाहिर शरीर है और बातिन खैर पर है। जब वो ऐसा करेगा तो बुलंद शुमार होगा और अपने ज़माने का सरदार समझा जाएगा। जनाब कंबर को आला लिबास और ख़ुद सादा लिबास। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम एक दुकान पर तशरीफ़ ले गए और दुकानदार से कमीज़ तलब फरमाई। उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप किस किस्म की कमीज़ पसंद फरमाते हैं? आप ये सुनकर उस दुकान से दूसरी दुकान पर तशरीफ़ ले गए, क्योंकि उसके अमीरुल मोमिनीन कह के दरियाफ़्त करने से आपको यकीन हो गया कि ये मुझे जानता है। चनाचा दूसरी दुकान पर उसका लड़का बैठा हुआ था, खुद दुकानदार मौजूद ना था। आपने उस लड़के से वो कमीज़ें तलब फरमाई और उससे एक कमीज़ 2 दिरहम में और दूसरी 3 दिरहम में ख़रीद ली, और कंबर से फरमाया, ये 3 दिरहम वाली कमीज़ तुम ले लो और 2 दिरहम वाली मैं पहनूंगा। कंबर ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, जो बेहतर है वो आप ले लीजिए। आपने फरमाया, नहीं, अच्छी चीज़ के हकदार जवान ही होते हैं, इसलिए ये तुम पहनो, क्योंकि जनाब रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि जो कुछ पहनो अपने ग़ुलाम को भी वही पहनो, जो कुछ खाओ अपने ग़ुलामों को भी वही खिलाओ। कमीज़ की आस्तीनें कुछ बड़ी थीं, उनको काट कर कहा, इसकी किसी ज़रूरतमंद के लिए टोपी बननी चाहिए। चुनांचे कुछ देर के बाद जब उस लड़के का बाप दुकान पर आया और मालूम हुआ कि अमीरुल मोमिनीन कमीज़ ख़रीद कर ले गए हैं, तो वह जनाब अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आया और कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा लड़का आपको ना पहचानता था, वो दिरहम उसने आपसे मुनाफा ले लिया, लिहाजा ये 2 दिरहम वापस ले लीजिए। आपने फरमाया, जो कुछ उसने मांगा हम उस पर रजामंद हो गए, सौदा हो गया। इलावा अज़ीम, ये बात हमेशा याद रखो कि हम अहले बैत रसूल हैं, जो चीज़ दे देते हैं कभी वापस नहीं लेते।